हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू KTM ड्यूक 390 के बारे में। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस बाइक के अंदर क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं कि आपको इस बाइक को परचेज करना चाहिए। यानी कि अगर आप इस बाइक को खरीदने के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो ये बाइक आपको क्या क्या ऑफर करने वाली है, क्या क्या चीज़ें आपको ये बाइक प्रोवाइड करने वाली है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो बाइक है, बाइक को कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन किया गया है। पूरी तरीके से एक नई बाइक आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मैं आपको यहाँ पर 7 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ कि आपको इस बाइक को परचेस करना चाहिए। और सबसे पहला पॉइंट जो USP है इस बाइक की, वो है इस बाइक का पावरफुल इंजन। ड्यूक 390 में पहले भी पावरफुल इंजन दिखाई देता था। पहले यहाँ पर नजर आता था 373 सीसी का इंजन, लेकिन अब आपको एकदम फ्रेश इंजन यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ अब आपको दिखाई देगा 398 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 46 PS की पावर एंड 39 Nm का टॉर्क। ये इंजन पहले के कंपेयर में ज़्यादा पावरफुल आपको नजर आने वाला है। पहले के कंपेयर में ये बाइक आपको ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करेगी एंड जो टॉप स्पीड है वो भी आपको ज़्यादा दिखाई देने वाली है इस बाइक को राइड करते हुए। अब ये बाइक 180 kmph की स्पीड अचीव कर सकती है, जबकि इससे पहले जो ड्यूक 390 आती थी वो 180 kmph की स्पीड अचीव नहीं कर सकती थी। यानी पिकअप एंड टॉप स्पीड दोनों ही जगह पर अब आपको ये बाइक पहले के कंपेयर में ज़्यादा पावरफुल नजर आएगी। एंड ये बाइक का सबसे मेन पॉइंट है, जैसे मैंने कहा था कि इस बाइक की USP है ये कि इस बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन अब आपको मिलने वाला है। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम। बाइक डुअल चैनल ABS के साथ में नज़र आती है। फ्रंट में आपको दिखाई देगा 320 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नजर आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। यहाँ अगर हम लोग ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इस बाइक का आपको लाजवाब नजर आने वाला है। ये बाइक आपको एनफ कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने वाली है। इवन ऑन हाई स्पीड आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस इस बाइक को राइड करते हुए लूज नहीं करना पड़ेगा ब्रेक की तरफ से। यानी कि ब्रेक इस बाइक के आपको एकदम जबरदस्त दिखाई देने वाले हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट को लेकर, तो वो है इस बाइक के अंदर बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर का होना। ये बाइक आपको बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर के साथ में नजर आने वाली है। स्लीपर क्लच भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। राइड बाय वायर थ्रोटल भी आपको नजर आने वाला है। लेकिन मेनली क्विक शिफ्टर को लेकर बात करते हैं कि बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है। अब बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर क्या होता है, पहले मैं ये चीज बता देता हूँ। बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर का काम है कि अगर आप बाइक के गियर को अप शिफ्ट या फिर डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप बिना क्लच को दबाए गियर चेंज कर सकते हैं बाइक के। आपको क्लच ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। बस फर्स्ट गियर में जब आप इस बाइक को इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तब आपको क्लच का यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज आप आराम से इस बाइक को बिना क्लच का यूज किए राइड कर सकते हैं। एंड ये जो बाय डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है ये काफ़ी फाइन काम करता है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाई स्पीड पर अगर आप राइड करते हैं, हाई ऑन गैस हैं, ज़्यादा थ्रोटल आपने दे रखा है, तो हाई RPM पे ये आपको काफ़ी फाइन काम करता हुआ दिखाई देगा। तो ये है इस बाइक का थर्ड पॉइंट कि आपको इस बाइक को क्यों कंसिडर करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो है इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस। इस बाइक के अंदर अब आपको पहले के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस नज़र आने वाला है। यहाँ अब आपको मिलता है 183 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि मोर देन एनफ है। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी रोड कंडीशन में राइड करते हैं, टूटे फूटे रास्तों के ऊपर चाहे आप राइड करें, खराब रोड कंडीशन में अगर आप राइड करें, मतलब आप ये कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ऑल ट्रेन बाइक आपको ये नजर आने वाली है। ऑफ रोडिंग आप इस बाइक से नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी अगर आपको कितने भी खराब रोड कंडीशन दिखाई देंगे तो ये बाइक आराम से उन रोड कंडीशन को मैन्यूवर आपको करते हुए नजर आने वाली है। नीचे टच होकर, हिट होकर, स्क्रैच होकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी ये बाइक। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जैसा मैंने कहा कि इंप्रूव किया गया है। पहले इतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको नहीं नजर आता था इस बाइक के अंदर। अब आपको यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मोर देन एनफ नजर आएगा। फिफ्थ पॉइंट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो है इस बाइक के अंदर एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप का होना। ड्यूक या फिर कहा जाए RC 390 के लाइनअप के अंदर भी जो एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप वो नहीं दिया गया था। जब RC 390 लॉन्च की गई थी तो वहाँ यूरोपियन मॉडल के अंदर, जो यूरोपियन वेरिएंट था, उसके अंदर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप नजर आते थे। लेकिन जब इंडियन वेरिएंट को लॉन्च किया गया तो एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप का ऑप्शन नहीं दिया गया था। एंड अब आपको यहाँ पर फ्रंट एंड रियर दोनों ही जगह पर कंप्लीटली एडजस्टेबल सस्पेंशन सेटअप नजर आने वाला है। आप इस बाइक के सस्पेंशन सेटअप को अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग, रोड कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं।
यानी कि आप यहाँ पे कंप्रेशन को भी एडजस्ट कर पाएंगे एंड रिबाउंड को भी एडजस्ट कर पाएंगे, दोनों ही सस्पेंशन सेटअप के अंदर। अब आपको सस्पेंशन सेटअप की तरफ से इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे, बाइक आपको काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करने वाली है। 6th पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक तो अच्छा दिया गया है, काफ़ी इंप्रूव किया गया है, कलरफुल आपको डिस्प्ले मिलने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। लेकिन यहाँ जो मेन चीज़ आपको नज़र आने वाली है वो है इस बाइक के अंदर राइड मोड्स का होना। अभी तक अपने को ड्यूक 390 के अंदर या फिर RC 390 के अंदर राइड मोड्स नहीं नज़र आते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर इस बाइक में राइड मोड नज़र आने वाले हैं एंड साथ ही साथ बाइक लॉन्च कंट्रोल के साथ में भी दिखाई देगी। यानी कि अगर आप इस बाइक को इनिशिएट करते हैं, रेस कंपटीशन अगर आप करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर जो लॉन्च कंट्रोल है वो किस तरीके से काम करता है कि आप फुली एक्सीलरेट करके अगर बाइक को क्लच को रिलीज करते हैं तो बाइक आगे से पुल नहीं होने वाली है, बाइक व्हीली नहीं करने वाली है एक्सीडेंटल, यानी लॉन्च कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड भी काफ़ी फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इस बाइक के अंदर एडजस्टेबल क्लच एंड फ्रंट ब्रेक लीवर दिखाई देने वाला है। 7th पॉइंट की अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो है इस बाइक के प्राइजेस। 3.11 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम आपको इस बाइक के लिए पे करने होंगे। यहाँ मैंने राउंड फिगर में प्राइजेस बताए हैं। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर बात कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस बाइक के अंदर सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। हर एक प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो बाइक है, कार है या दूसरे भी किसी प्रोडक्ट की बात की जाए, तो सभी में अच्छी चीज़ें और ख़राब चीज़ें होती हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट दोनों नज़र आते हैं हर एक प्रोडक्ट में। तो अगर आप इस बाइक से रिलेटेड नेगेटिव पॉइंट्स अगर देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के ऊपर वो वीडियो दिखाई दे जाएगा। साथ ही अगर आप ड्यूक 390 का कंप्लीट रिव्यू वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आपको इसी चैनल के ऊपर दिखाई दे जाएगा। हो सका तो मैं आई बटन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही मैं बताता हूं कि जैसे मैंने पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात की है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप सोच लें कि सारी चीज़ें पॉजिटिव ही हैं, कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो आप देख सकते हैं वीडियो में जाके। तो यहाँ अगर हम लोग देखते हैं 3.11 लाख रुपीज़ के हिसाब से बाइक के अंदर इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा करी गई है। और मैं कहूँगा कि जितने फंक्शन इस बाइक के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं वो आपको ये दिखाने वाले हैं कि ये बाइक है वैल्यू फॉर मनी। आपको प्रीवियस मॉडल के कंपेयर में अराउंड 8,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं यहाँ, लेकिन जो फीचर्स हैं, जो पावर है उसको इंक्रीज़ किया गया है, फीचर्स को इंक्रीज़ किया गया है, बाइक की बिल्ड क्वालिटी को इंक्रीज़ किया गया है, सभी चीज़ों पे खासा ध्यान दिया गया है यहाँ पर। और इस बाइक को मिला जुला रेस्पॉन्स मिल रहा है। कुछ लोगों को जो प्रीवियस मॉडल है वो ज़्यादा अच्छा लगता था, कुछ लोगों को जो नया मॉडल है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि ये जो 2024 मॉडल है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि आपको लुक कौन सी बाइक का ज़्यादा बेहतर लगता था, इससे पहले जो बाइक थी उसका या फिर अभी जो बाइक आपको नजर आ रही है इसका। एंड साथ ही आपको इस बाइक के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मिस आउट लग रही हैं, जो होनी चाहिए थी लेकिन KTM ने अभी भी नहीं दी है। यहाँ वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि अगर आप इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो इसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।